वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर आती रहेंगी। तो इट वुड बी बेटर अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। हेलो दोस्तों, आज हम आईआईटी बॉम्बे के पीजी एडमिशन्स के बारे में देखेंगे, जो कि 2025 और 2026 ईयर के लिए है। इसमें कई सारे पीजी प्रोग्राम्स हैं, एम टेक, एम फिल, एम बी एम पी पी, बहुत सारे, और पीएचडी प्रोग्राम्स भी हैं जिनकी अभी एप्लीकेशंस ओपन है। आप जाके अप्लाई कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे। मास्टर्स के लिए अलग साइट पे आपको जाके अप्लाई करना है, और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अलग से साइट पे जाके अप्लाई करना है। और इनका जो ब्रोशर है वो हम अभी देखते हैं, और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं वो भी हम देखेंगे। आप जैसे देख सकते हैं कि पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं कि क्या है। जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो सारे ही फॉर्म्स में ऑनलाइन लिखा हुआ है। तो आपको जो भी प्रोसेस है वो ऑनलाइन करना है, इनकी वेबसाइट पे जाके, जो कि अभी ऊपर दी हुई है, मैं लिंक में भी अटैच कर दूंगा। और आप देख सकते हैं एमटेक प्लस पीएचडी डुअल डिग्री, एमएस बाय रिसर्च, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन सब की अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम 25 मार्च से आ चुके हैं फॉर्म, और 11 अप्रैल तक रहेंगे। और ये जो 11 अप्रैल तक एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेडलाइन है वो विदाउट लेट फाइन है। अगर आप लेट फाइन के साथ फॉर्म भरते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फीस भी पे करनी पड़ेगी, और डेडलाइन फिर आपके लिए 3-4 दिन बढ़ जाएगी। इसी तरह आप पीएचडी के प्रोग्राम के लिए देखेंगे तो सेम डेडलाइन है, और एमए प्लस पीएचडी के लिए सेम डेडलाइन है। बस एमए रिसर्च के लिए 17 अप्रैल है, और एमपीपी के लिए 9 अप्रैल है, और एमडीपी के लिए 20 मई तक है। तो आप ये एप्लीकेशन उसके पहले ही, आप जिस डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हैं एप्लीकेशन आप पहले ही भर लें, लास्ट डेट का वेट ना करें, ठीक है। अब हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स का। तो समवॉट ये सारा सिमिलर ही है। अगर आप किसी भी पीएचडी में अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि आपको पहले तो इस लिंक पे जाके, एडमिशन वाले लिंक पे जाके क्लिक करना है, तो आप डायरेक्टली उस पोर्टल पे लैंड करेंगे। वो भी हम खोल के देखेंगे कि कैसा कैसा है। अब देखते हैं कि आपको पीएचडी में अप्लाई करने के लिए मास्टर्स या फिर एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, साथ में बीटेक या बी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। ये क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, और साथ में आपको गेट स्कोर या जस्ट स्कोर भी चाहिए। जस्ट स्कोर आपको फिजिक्स डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेज बायो इंजीनियरिंग के लिए चाहिए। अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड होते हैं तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, लेक्चरशिप टाइप का भी आपको काम दिया जा सकता है। यूजीसी नेट, आईआईटीज या आईएससीज या ट्रिपल आईटीज, ये सारे नेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम कराते हैं उसमें आप क्वालिफाई होंगे, तो ये आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। आपकी जो भी डिग्री है, एमटेक है या फिर बीटेक है, तो उसमें आपको मिनिमम 60% होना चाहिए, और या फिर फर्स्ट क्लास क्वालिफाइड होना चाहिए जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं आप बिलोंग करते हैं। सिमिलरली एससी कैटेगरी के लिए आप 55 मार्क्स होने चाहिए। और इनके डिटेल्स में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आप एक बार अप्लाई करने से पहले अपने डिसिप्लिन में देख लेना। सिमिलरली अगर एमटेक के लिए करते हैं तो आपको एमटेक वाली लिंक पे क्लिक करना है, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद हम सीजीपीए या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया देखते हैं कि एमटेक के लिए आप क्या बी बीटेक या बीएससी ऑफ इंजीनियरिंग, ये सारे चीज़ें होनी चाहिए। साथ में आपको गेट का गेट की क्वालिफाइड रैंक भी होनी चाहिए, जो कि मैंडेटरी है एमटेक रेगुलर के लिए। 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं।
इन योर बैचलर्स, और SC/ST के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए एमटेक में। और MS बाई रिसर्च कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का अलग से लिंक है, आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखना कि जिस डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर रहे हो वो उसी लिंक पर आप क्लिक करके जाना, क्योंकि यहाँ पे MS बाई रिसर्च के लिए अलग है, एमटेक के लिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे एमटेक के लिए अलग है, तो सेम लिंक पे क्लिक करना जिस पे भी आपको अप्लाई करना है। और जिस भी उस पे आपको अप्लाई करना है, आप केवल उसका क्राइटेरिया एक बार गो थ्रू करना अच्छे से, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं सारी चीज़ें यहाँ नहीं बता सकता। और ये तो है कि आपको PhD में अगर होते हैं तो आपको 37,000 स्टाइफेंड मिलेगा फर्स्ट 2 ईयर्स में, और उसके बाद 42,000 मिलेगा जब आप SRF में कन्वर्ट कराते हैं तो नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए। तो आप इसको इस डॉक्यूमेंट को एक बार गो थ्रू कर लेना, एडवर्टीजमेंट में IIT बॉम्बे की वेबसाइट पे ही दिया हुआ है। अब जब लेट सपोज हम मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी बाय रिसर्च, ये सारे प्रोग्राम्स दिए हैं ह्यूमैनिटीज़ के, डिज़ाइंस के, मैनेजमेंट के। और आपको पार्ट टाइम फुल टाइम का क्या कोर्स वर्क होगा, आपको कितना स्टाइपेंड वगैरह मिलेगा। ये टीचिंग असिस्टेंटशिप भी आपको करनी पड़ेगी एमटेक के लिए, जिससे आपको 12,400 स्टाइपेंड भी मिलता है। ये मास्टर स्टूडेंट्स का है। और PhD वाले जब लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड स्केड्यूल भी दिया, PG और PhD एडमिशन्स के लिए इंफॉर्मेशन ब्रोशर दिया हुआ है, डिटेल एडवर्टीजमेंट दी हुई है जो कि हमने यहाँ पे देखी है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आपको TA शिप रिसर्च असिस्टेंटशिप कैसे कितनी क्या मिलती है, 47,000 मिलेगी। और अगर आप PMRF के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप उस पर सेलेक्ट होते हैं तो आपको कितनी मिलेगी, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है कि 70,000 मिलेगी। कंटीजेंसी ग्रांट भी आपको 2 लाख रुपए मिलेंगी अगर आप PMRF के लिए कमिट करते हैं, मतलब सेलेक्ट होते हैं। तो आप यहाँ पे जाके एडमिशन पॉलिसीज़ भी देख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो और जो इम्पोर्टेंट बात है वो लास्ट डेट से पहले आप अप्लाई कर लेना, अदरवाइज़ आपको लेट फीस सबमिट करनी पड़ सकती है। तो बेटर ये है कि आप लेट फीस ना सबमिट करें, उससे पहले ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लें। ओके।